चलिए बुलेटिन की शुरुआत बहुत बड़ी मुस्कुराहट के साथ, क्योंकि खबर ही आखिरकार ऐसी आई। कल देर शाम को हमने देखा कि ये जो बचाव कार्य था, जो इतने दिनों से हम लंबे देर का जो इंतजार अब चल रहा था, अब वो खत्म हो चुका है। सबकी जो प्रार्थनाएं और दुआएं थी अब वो कबूल हो चुकी है। हम देख रहे हैं 400 घंटों से ज्यादा का जो काम लगातार जारी था, बड़ी बड़ी मशीनें लाई गई थी, दुनिया और देश भर से लोगों को बुलाया गया था कि आखिरकार काम करिए यहां पर, क्योंकि हमारे जो 41 श्रमिक है या उन्हें श्रमवीर अब कहा जाए, वो फंसे हुए हैं। दीपावली के दिन आखिरकार ये हादसा जब हुआ था और 17 दिन बाद आज उनके परिवार के लिए अब कल शाम को दिवाली मनाएगी। और जैसे ये खबर आई कि एक एक करके सारे श्रमिकों को निकाला जा रहा है बाहर, वही इंतजार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जनरल वीके सिंह सब उनके इंतजार में खड़े हुए थे। उनका दिल से स्वागत किया गया, मिठाइयां बटी गई, वहां पे पटाखे जलाए गए और एक ये ऐसी फीलिंग थी कि पूरा का पूरा देश एक साथ एक पर्व की तरह, एक त्योहार की तरह मनाता हुआ नजर आया। जैसे मैं वहाँ गया सर, तो मैं एक अपनी भावना से, मेरे अंदर इतनी जज्बा था, इतनी खुशी थी मेरे अंदर कि मैं अंदर जा रहा हूँ। 41 लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की पूरी अभ्यास के साथ, पूरा जोश के साथ गया था। जैसे मैं टनल में पहुंचा, वैसे जो वहाँ के लोग खड़े थे, 41 लोग जो खड़े थे, उन लोगों की एक ही पुकार थी कि एनडीआरएफ की जय हो। और इतनी खुशी थी कि वो सोच रहे थे कि हमारे पास बंदा पहुंच चुका है हमारी सहायता के लिए। सर काफ़ी दिनों से आपको पता ही, आप लोग भी यहीं थे और हम लोग भी हैं, तो लगातार जो है इसके अंदर जब भी काम चल रहा था हम लोग उसमें प्रैक्टिस भी कर रहे थे और जा भी रहे थे जब तक। तो आज फाइनली एक काम पूरा हो पाया। तो हम लोग जो काफ़ी दिनों जो प्रैक्टिस करे वो हमारे काम आए। और हमारे जो कमांडर थे, पहले आप लोग अंदर गए सर, सबसे पहले हमारे जो 2 रेस्क्यूअर गए थे, उसके बाद फिर 2 SDRF के गए थे, फिर और तो ऐसे लगातार 5-6 रेस्क्यूअर हमारे अंदर पहुंचे थे। पहले 5-6 लोग आप लोग अंदर? हाँ जी सर। फिर एक एक करके उनको बाहर निकालते गए और फिर अंदर गए। सबसे पहले आप तो क्या देखे वहाँ? सर वहाँ पे जो लोग थे वो वहाँ पे बैठे थे, उनको हमने पूछा सर पहले क्या है कैसे, तो वो काफी उत्साहित हो रखे थे। जब हम पहुंचे तो काफी एक्साइटमेंट थी उनके अंदर। बिल्कुल हमारे जवान इस तरह की सिचुएशन से हमेशा रूबरू होने के लिए तैयार रहते हैं। जैसा आपने देखा, ये भारत के इतिहास में बहुत ही अपना बड़ा ऑपरेशन ये था और हमारे जवानों ने पहले दिन से ही इसको विभिन्न सिचुएशनों को देखते हुए उसकी तैयारियां की थी और हमारे ऑफिसर्स उसके साथ में दिन रात अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। और आखिरकार हमने उन अपने श्रमिक भाइयों के पास पहुंचकर उनको सकुशल निकालकर हमने भारतवर्ष के लोगों को दिखा दिया कि एनडीआरएफ जो है कर्मठ फोर्स है और हमने उसी कार्य को ठीक प्रकार से किया। देखिए, 41 ट्रैप्ड पर्सन्स को निकालना ही अपने आप में एक चुनौती थी और ये एक जॉइंट ऑपरेशन था। जो लास्ट इंटरवेंशन था वो जॉइंट ऑपरेशन था एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का। मगर मैं कहूँगा कि ये अकेला सिर्फ एनडीआरएफ एसडीआरएफ का नहीं था, बहुत सारी एजेंसीज इसमें लगी हुई थी। पीएमओ, एमएचए, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन था, आर्मी थी, बीआरओ थे, आपके जो NHIDCL है उनकी वर्कर्स थे, कंटिन्यूसली एंगेज थे ऑगर मशीन को फिक्स करने में। और बेसिकली उन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया हमारे जाने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा समन्वय था, एक बेहतरीन समन्वय था, जिस कारण ये ऑपरेशन संभव हो पाया। चलिए, अगर हम प्रधानमंत्री मोदी के बारे में भी बात कर रहे हैं, क्योंकि लगातार हमने देखा पिछले 17 दिनों से वो रोज फोन कॉल पे बात कर रहे थे। अब जो वहां के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से वो जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार रेस्क्यू वर्क, बचाव कार्य कहां तक पहुंचा है, क्या अगर कोई जरूरत या कोई मदद की अगर कोई आवश्यकता पड़ती है तो केंद्र सरकार कहीं से भी कोई भी जो मदद का हो सकता है या टीम हो सकती है या बड़ी मशीनें हो सकती है वो वहां पर पहुंचाने की पूरी कोशिश करेगी। और जैसे ही ये खबर आई कि एक एक करके सारे श्रमवीरों को बाहर निकाला गया, प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे बातचीत करी, उनका हौसला अफजाया किया। और जहां तक हमने देखा है कि ना सिर्फ जो फंसे हुए श्रमिक थे, लेकिन उनको बाहर निकालने में जो टीम जुटी हुई थी उनकी भी प्रेज करी, उनकी भी तारीफ करी। मैं सबका धन्यवाद करता हूं कि इस बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण काम को सभी लोगों ने अपना सहयोग प्रदान किया और बहुत चुनौतीपूर्ण काम होते हुए भी प्रातःकाल और शाम दोनों टाइम हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी लगातार इस रेस्क्यू अभियान की हमसे सभी लोगों से लगातार जानकारी करते थे, लगातार अपना जो सहयोग देना था, जो उनका एक संबल था और उनका जो एक सहयोग और हम लोगों को जो भरोसा था और जो उन्होंने, मैं कहूँ व्यक्तिगत रूप से उन्होंने मुझे एक काम भी दिया हुआ था, ये ड्यूटी दी थी कि किसी भी तरीके से इन सबका समन्वय करते हुए बाहर निकालना है। तो उनका अगर संबल न होता, उनका इतना
जिस प्रकार से आज भारत सरकार की सारी हमारी एजेंसियां इस काम में लगी, तो निश्चित रूप से जो कठिन काम भी हमारे लिए आसान हो गया। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि और अभी भी उन्होंने, जैसे ही हमारे सभी श्रमिक भाई बाहर आए, उनका अभी दूरभाष पर फोन आया था और उन्होंने कहा कि सभी को मेडिकल उनका चेकअप ठीक से करना है, उनके परिजनों की सबकी कुशल क्षेम जानी, उनकी चिंता करनी है, उनके घरों तक ले जाने की उनकी व्यवस्था करनी है। सभी प्रकार से उन्होंने संपूर्ण चिंता करने का काम किया है। सर, किस तरह की कामयाबी आप देख रहे हैं? सबसे पहले तो इस चीज को समझिए, मैंने पहले दिन जब आप लोगों से बात की थी, मैंने एक ही चीज कही थी, हमारा एक ही लक्ष्य है, इनको सेफ निकालना। उसको देखते हुए हमारे देश में या विदेश में जिस भी चीज की हमको जरूरत थी, वो प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से वो हमको मिली। कोई ऐसी चीज नहीं है, जितने साधन जुटाए गए हैं, इतने साधन किसी और ऑपरेशन के अंदर नहीं जुटे होंगे। दूसरी चीज, सब चीजों के अंदर बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन। सर, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ऑपरेशन कहेंगे इसको? हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ऑपरेशन कह सकते हैं टनल ऑपरेशन अब तक का? ऐसा है कि जहाँ तक टनल के ऑपरेशन में इतने लोग फंसे थे, उनको निकालने के लिए जो चीज चाहिए थी, हर एक चीज की जरूरत पड़ती है। ये कहना कि ये बड़ा या छोटा वो नहीं होता। इस ऑपरेशन के लिए जो चीज चाहिए होती है वो पूरी हमने इकट्ठी की। सर, देश में भी आपने लगातार यहाँ रुककर वो ताकत दिखाई। एक तरीके से आप अब मोदी सरकार के हनुमान माने जाते हैं, जहां होते हैं वहां ऑपरेशन। आज हनुमान जी का दिन है। सर, प्रधानमंत्री जी ने लगातार इस ऑपरेशन में भूमिका निभाई। एक सवाल, प्रधानमंत्री की भूमिका और जिस तरह संवेदनशीलता रही इस पूरे ऑपरेशन में, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी का पूरा मार्गदर्शन। सर